तो गाइस, मनिंदर सिंह मनी व्लॉग्स में आपका स्वागत है। एक ताजा तरीन व्लॉग लेकर आपके लिए हाजिर हैं। आज का प्रोग्राम है तफरी का, देहरादून की तरफ मस्ती करने का। संडे का दिन है तो संडे को बनाएंगे फंडे। मैं साथ में साहिल और साथ में दीपू। एक सरप्राइज एंट्री भी होने वाली है, अभी कुछ ही सेकंड बाद आपको दिखाएंगे। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अब आपको बताया था एक सरप्राइज एंट्री है। सरप्राइज एंट्री, हाजिर हो। ये हमारी सरप्राइज है ना, हमारा प्यारा सरदार हरदीप सिंह पावा। तो 4 यार मिलकर जा रहे हैं देहरादून और खूब मस्ती का मूड है, मस्ती का माहौल है। रास्ते में आपको झलकियां भी दिखाएंगे और फिर जहां जा रहे हैं वो बाद में बताएंगे। ठीक है सी, मिलते हैं आप थोड़ी देर के बाद। गाइस, ये देखिए सामने उत्तराखंड की पहाड़ियां नजर आती हुई। अब हम पांवटा साहिब हिमाचल प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड की तरफ जाने वाले पुल पर चलेंगे। और ये पुल अब समझिए कि इसका इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रह गया है। अभी आपको सामने को दिखाएंगे। वो देखिए, वो दूर आपको देखो नजर आ रहा होगा, एक बड़ा पुल बन चुका है। वहीं से हाईवे निकलेगा और ये आज के आगे से अब ये बड़ा पुल ही इस्तेमाल होगा। ये देखिए, थोड़ा जूम करके आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, वो सामने दिख रहा है। बेहतरीन पुल तैयार किया गया है, डबल लेन ये पुल है और साथ में सर्विस लेन अलग से दी गई है इस पुल में। और उसके बाद इस पुल पर जाना बीते दिनों की बात हो जाएगी। अभी कुछ दिन इस पुल का आनंद ले लेते हैं, बाद में नए पुल का ही आनंद लेंगे। जिस एनएच का आपसे जिक्र कर रहे थे उस एनएच पर हम आ चुके हैं। देखिए, ये एनएच तैयार है। इसके साइड में चल रही है शक्ति नहर, जो यमुना से निकाली गई है। और ये शानदार एनएच अब आपको प्रेम नगर तक ये एनएच मिलेगा और आप मुश्किल से 20 से 25 मिनट में प्रेम नगर यहाँ से पहुंच जाएंगे, जिससे आपका देहरादून का रास्ता बेहद ही सुगम हो गया है। खैर, हम प्रेम नगर नहीं जाएंगे, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे आज। देखिए कितना जबरदस्त मन भवन ये बनाया है। साथ में नहर चल रही है और साथ में ये देखिए ये शानदार रोड चल रहा है। देखिए साथ में शिवालिक रेंज की ये आपको जंगल दिख रहे हैं और ये बहुत बड़ा जंगल है। ये कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। मैंने पहले भी एक बार ब्लॉग में बताया था कि ये जंगल हरिद्वार से शुरू होते हैं और ये मोरनी हिल्स, सिंबलवाड़ा, कलेश्वर, राजा जी और ये सामने ये जो दिख रहा है ये जंगल, मतलब कई 100 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल है। और इस क्षेत्र के पोल्यूशन को कम करने में, इस क्षेत्र को ठंडा बनाए रखने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी जंगल के बीच में से दिल्ली देहरादून एलिवेशन रोड भी निकला है, जो कि अपने आप में एक इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट मिसाल है। देखिए, ये है वो बहुचर्चित टोल, इसकी पिछले 4 दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा है, धर्मा वाला टोल। इस पर हम एक बार पहले आ चुके हैं। किस्मत से हम उसी दिन आए थे जिस दिन ये टोल शुरू हुआ था। पहला दिन था 14 तारीख और आज की तारीख हम आपको नहीं बताएंगे। और ये टोल अब रेगुलर हो चुका है। वन साइड 65 रुपए कार, और अगर सेम डे एंट्री अगर आपने करनी है तो वापसी करनी है तो 90 रुपए आपका ये टोल लगेगा, धर्मा वाला टोल। और इसके बाद सीधा आप एनएच पर सरपट दौड़ते हुए जाएंगे, बिल्कुल जबरदस्त। आपको पता ही नहीं लगेगा कब देहरादून आ गया। ये बिल्कुल खेतों के बीचों बीच बनाया हुआ ये नया एनएच बेहद ही शानदार। आसपास की सराउंडिंग्स भी बेहद सुंदर दिखती है यहाँ से और एकदम स्मूथ ड्राइव हो गई है। देहरादून से पांवटा साहिब का बिल्कुल पता ही नहीं लगता। और आने वाले टाइम में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे में भी इसको मर्ज कर दिया जाएगा, तो फिर पांवटा साहिब से वाया देहरादून होकर दिल्ली भी बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद तो मजेदार सफर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, सामने जो दूर नजर आ रहा है वो सेलाकुई है। कभी हम इसके सेलाकुई के बीचों बीच से होकर जाते थे और 15 से 20 मिनट कम से कम सेलाकुई क्रॉस करने में लगते थे। वो 20 मिनट भी बच गए हमारे। वो देखिए सामने पैरेलल ये एनएच बिल्कुल सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया के चल रहा है। ये देखिए सामने आपको नजर आ रहा होगा भरा पूरा वो सेलाकुई। इस देहरादून के बीचों बीच पहुंच चुके हैं और अब जा रहे हैं थोड़ी सी पेट पूजा के लिए, चिकन मोमोज खाने के लिए, सारे दीपू की डिमांड पर। तो अब जब चिकन मोमोज आएंगे तो उसका टेस्टिंग करके आपको दिखाएंगे कि कैसे हैं। मेरी रिकमेंडेशन पे ही जा रहे हैं क्योंकि मैंने काफी पहले वहां पर खाए थे, तो अच्छे निकलने चाहिए, नहीं तो मुझे फिर ये टाइट कर देंगे सारे। तो भाई हम पहुंच गए हैं मोमोज खाने के लिए और ऑर्डर कर दिया है। बस अब कुछ ही सेकंड में मोमोज हमारी टेबल पर होंगे और फिर हम आपको उसकी टेस्टिंग बताएंगे। तो जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। इन स्पेशल चिकन मोमोज को खाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और बेहद ही जूसी मोमोज होते हैं। मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई क्योंकि मैं कुछ टाइम पहले यहाँ पर आकर रेगुलर ये मोमोज खाता था। तो मैं आपको टेस्टिंग करके बताऊंगा। ये बहुत गर्म है, धुआं निकल रहा है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ऐसा ना हो मेरा अपना मुंह जल जाए, पर स्टिल आई विल बाइट फॉर यू, हरी चटनी के साथ।
बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है जैसा पिछले साल का टेस्ट था, और मेरा इनको यहाँ लाना बेकार नहीं गया। अब ये खुद टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे हैं। हाँ भाई लाडलो, कैसा टेस्ट है बताओ। कतई जहर हैं? कतई जहर, जबरदस्त। मतलब सफल हुआ लाना। थोड़ी लाइट पड़ रही है सामने से, वीडियो साफ नहीं आ रहा है, बट फिर भी मजा आया। चलो थैंक यू। देहरादून के हैवी ट्रैफिक के बीच में से निकल के आ रहे हैं, फंस ही रहे हैं इस ट्रैफिक में। ISBT से अब आपको बता देते हैं हम वैसे जा कर रहे हैं। हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून, जो कि देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है और सबसे ज़्यादा क्राउड इस समय मॉल ऑफ देहरादून में ही रहती है। हर बड़ी कंपनी का वहाँ पर शोरूम है, PVR भी है वहाँ पर और बारबेक्यू नेशन भी वहाँ पर है। तो शॉपिंग की, खाने पीने की और मूवी देखने की हर चॉइस आपको वहाँ पर मिल जाती है एक ही छत के नीचे। तो अब आगे का समय हम वहाँ गुजारेंगे। सो गाइज वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन विच इज मॉल ऑफ देहरादून। देहरादून का सबसे बड़ा मॉल है। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। इस गाड़ी पार्क करके अब हम जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून विद आवर हीरोज। तो गाइज एंटर हो चुके हैं मॉल ऑफ देहरादून में। ये देखिए नीचे जुरासिक पार्क। तो गाइज अब घूमी हो गई है हमारी। अब हम जा रहे हैं पेट पूजा करने, और पेट पूजा करने हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। तो ब्लॉग की अगली कड़ी में हम खाने पर टूट पड़ेंगे बारबेक्यू नेशन में। आपको दिखाएंगे कि क्या क्या हम खाएंगे। करंटली वी आर ऑन द एस्केलेटर, नाउ एंटरिंग बारबेक्यू नेशन देहरादून, मॉल ऑफ देहरादून। सो गाइस सीख लग चुके हैं। लगाओ। ये आ गई हमारी टंगड़ी, ये आ गई पनीर टिक्का, साथ में लगे हैं मशरूम, ब्रोकली, सी फूड भी है, और हरदीप का फेवरेट पाइनएप्पल भी है, और साथ में क्रिस्पी कॉर्न्स का मजा लेते हुए सारे अब बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से, क्योंकि भूख इतनी लग रही है सबको। सब एंजॉय कर रहे हैं अपनी प्लेट को, तो हम भी एंजॉय करते हैं। हरदीप को गुस्सा चढ़ता हुआ क्योंकि सीखे खाली हैं, और हरदीप के क्या नहीं आ रहे जी, क्रिस्पी कॉर्न नहीं आ रहे भैया, क्रिस्पी कॉर्न नहीं आ रहे, वो हमारे को मारेगा। क्रिस्पी कॉर्न जल्दी से लाओ जी। ये नीचे ये जुरासिक पार्क बनाया हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, बहुत सुंदर जगह है ये मॉल ऑफ देहरादून में। कितना सुंदर एक मॉडल बनाया हुआ है ये इन्होंने, ये देखिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा था खाना पीना हो गया। अब हमने 21 मूवी की बहुत तारीफ सुनी थी, तो हमने उसकी टिकटें पहले बुक करा ली थी। 10:55 का रात का शो है। सबको नींद आ रही है, मगर अब जाएंगे, पिक्चर जरूर देखेंगे, रात हो जाएगी, और फिर आपको उसकी पिक्चर देखने के बाद पिक्चर का रिव्यू भी देंगे कि पिक्चर कैसी है। Audi 2 है हमारा, पर टाइम हो गया पर अभी तक खोला नहीं। हरदीप तोड़ दें दरवाजा, हैं? हरदीप ने दरवाजा खोल दिया है। नहीं, रिबन नहीं कटवाया ना, सालियाँ नहीं खड़ी ना हरदीप की जो रिबन कटवाएंगी। रिबन कटेगा उसके बाद ही जाएगा हरदीप ने रिबन तोड़ दिया है। तोड़ दो चलो। हम आ चुके हैं 21 मूवी देखने के लिए, और आपको एक बड़ी बात बताते हैं, इस मूवी के लिए हमने पूरा का पूरा हॉल बुक कराया है। ये देखिए, हमने कहा है किसी एक को भी टिकट नहीं देनी। ये सारी की सारी टिकटें हमने खरीद दी हैं 21 मूवी देखने के लिए एक्सक्लूसिवली। ये सारी की सारी टिकटें हमारी, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। ये देखिए, दीपू सबसे नीचे बैठ गया। इसको लगता है कि नीचे की टिकट सबसे महंगी होती है, इसलिए सबसे नीचे बैठकर देख रहा है रिक्लाइनर्स में। ये देखिए, आप कितनी प्यारी सीट पे बैठ गए, सोने के लिए आया है ये देखिए। हरदीप देखिए, साहिल की तरफ लीजिए। ये देखिए, साहिल ने अपना पेट पूजा करके पूरा भर के हम रणवीर सिंह की तरह स्टेज पर चढ़कर नाचेंगे। हाँ, स्टेज पर नाचेंगे। मैं सिक्के भी लाया हूँ, जैसे मुझे धर्मेंद्र दिखेंगे, जिनकी ये आखिरी मूवी है, उनकी आत्मा को शत शत नमन, जहाँ भी वो स्वर्ग में वास करते हैं, उनको हमारा प्रणाम। और जब धर्मेंद्र जी आएंगे तो हम सीटियाँ बजाएंगे, क्योंकि वो आखिरी बार हम उनको देख रहे होंगे। और जब हीरो आएगा तो आपने जो 1-1 और 5-5 के जो सिक्के हैं वो आपने स्क्रीन पे जरूर मारने हैं, ठीक है? पुरानी यादें आपने ताजा करनी है सबने, ठीक है? बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे साथ में हूँ सबके। हाँ, ये साथ में है जी, भाई पूरी हंगामा कर देंगे बस सब। तो गाइस, रात के 1:40 बज चुके हैं, मूवी का शो खत्म हो चुका है। 21 मूवी देखकर हम लौंडे साथ में सारे के सारे हम खाली पार्किंग में, बिल्कुल देखिए भूतहा पार्किंग है, बिल्कुल सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है।
लाइटें जला दो। और देखिए और कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे। और आपको बता दें 21 मूवी बहुत बढ़िया है। हमारी किस्मत थी कि ये मूवी लगी हुई थी अभी तक, तो हमने रिस्क ले लिया लेट नाइट शो का। तो अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। वो देखिए लाइटें जलाई है गाड़ी की। कहाँ है? हमारे घर की पार्किंग कम पड़ रही थी इसलिए। तो गाइस रात के समय चल रहे हैं इस समय पाउंटा साहिब की तरफ देहरादून से, जो नया एक्सप्रेस हाईवे बना है। और आज का ये हमारा व्लॉग समाप्ति की तरफ है। और आज हमने खूब एंजॉय किया संडे के दिन। और कैसा रहा दोस्तों? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हरदीप सो गया?